Hello, good evening, students. Today we are going to start our new chapter in science, that is structure of atom. So first of all, we will recall what we have already learned in the field of chemistry, in the field of atom. हमें क्या क्या पता है, let's we recall. हमने पढ़ा था कि किसके बारे में पढ़ा, हमने एटम्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था. एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एटम्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम. अभी तक हमने पढ़ा था डेल्टन्स थियरी. डेल्टन्स थियरी में हमने क्या सीखा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल. ठीक है, लेकिन अगर एटम्स इनडिविजिबल है तो एटम किस चीज़ का बना है, ये सब क्वेश्चंस स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट उस टाइम पे थे, मतलब 19th सेंचुरी, मतलब 1850 1860, उस टाइम पे जब लोग सोचते थे कि मैटर, सबसे पहले लोगों ने वो मान लिया कि डिस्कवर कर लिया कि जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे एटम्स से. फिर लोगों ने और सोचा कि यार अगर एटम से बने तो एटम किस चीज़ का बना है. तो नियर अबाउट 19th सेंचुरी में दो क्वेश्चन फेमस हुए. क्या फेमस हुआ? व्हाट मेक्स एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर. कि मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है तो वो ऑक्सीजन के एटम से अलग क्यों है, उसमें ऐसा तो क्या है कि वो उससे अलग हो रहा है. ठीक है, मतलब वो किस चीज़ का बना हुआ है. और सेकेंडली ये क्वेश्चन हुआ कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, मतलब एटम किस चीज़ का बना है, वो भी क्वेश्चंस सबके दिमाग में आने लगे. तो धीरे धीरे सब साइंटिस्ट अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. ठीक है, तो मेजर चैलेंज इन 19th सेंचुरी क्या था? सबसे ज़्यादा चैलेंज मैंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम किस चीज़ का बना हुआ है. सबसे ज़्यादा टेंशन, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था. जो साइंटिस्ट इस फील्ड में थे उन लोगों का क्वेश्चन ये था कि किस चीज़ से ये बना है. तो सबसे पहले तो ये हमें कंफर्म करना था कि ये कैसे कंफर्म हुआ कि एटम सबसे छोटा नहीं है, उसको भी और छोटा हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है बचपन में. एक्सपेरिमेंट हम जो खुद खेल खेल में करते हैं. क्या एक्सपेरिमेंट है वो स्टूडेंट्स? आपको पता होगा जब हम छोटे रहते हैं तो क्या करते थे कि स्केल लेते थे, उसके अपने बॉलों के साथ या फिर अपने कपड़ों के साथ रब करते थे, और उसके बाद उसको छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं जैसे कि छोटे पेपर पीसेस के साथ ऐसा थोड़ा हिलाते करते थे तो वो चिपकने लगता था. तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी, ये चीज़ नोटिस की होगी कि भाई किसी भी मैटर के अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है. तो उनको पता चला कि ये तो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी किससे गवर्न होती है? इलेक्ट्रॉन्स से. तो उनको लगा कि भाई मैटर के अंदर भी कुछ ना कुछ तो है इलेक्ट्रॉन्स जैसा. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैटर के अंदर है तो मैटर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एटम के अंदर होगा. तो उनको पता चला कुछ और है, लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इतना पता चला था कि कुछ चार्जेस है. ठीक है, जो एक एटम को बनाते हैं, इतना उनको पता चला, लेकिन इसके आगे कुछ पता नहीं था. धीरे धीरे फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए. वैसे ही धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते 1886 में ई गोल्डस्टेन नाम के फिजिस्ट होंगे या फिर साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने कैनाल रेज निकाली. कैनाल रेज क्या होती है? विच लेड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, उससे क्या मिला हमें? प्रोटॉन्स. लेट्स हैव ए लुक हाउ प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड. उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था अभी हम देखते हैं. ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स. तो ये जो ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, इसके थ्रू ही जो साइंटिस्ट थे हमारे ई गोल्डस्टेन, उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किए थे. वो जो डिस्क दिख रही है, वो डिस्क को बोलते हैं परफोकेटेड कैथोड, नेगेटिव होती है वो. और जो सामने डिस्क दिख रही है वो एनोड होती है, उसको पॉजिटिव साइड होता है वो. ठीक है, तो बीच में जब हमने हाइड्रोजन के एटम्स रख दिए, तो जब दोनों साइड पे, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई, मतलब देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की हमने, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, तो नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे पॉजिटिव साइड की तरफ. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एटम्स को स्ट्राइक किया और एटम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको बाहर फेंक दिया. एटम ऑफ पॉजिटिव बचा खाली, तो वो नेगेटिव कैथोड मतलब डिस्क की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और होल्स में से पास आउट होने लगा. जो पास आउट हुआ उसको बोला गया कैनॉल रेज. ये बना कैनॉल रेज. ठीक है, तो कैनॉल रेज में क्या था? खाली पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ द एटम, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन. समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? गुड, वेलकम बैक इन द सेशन. कैसा रहा? समझ में आया प्रोटॉन्स कैसे बने थे? देखा हमने. उसके बाद अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन्स, हमें पता चल गया कि अब साइंटिस्ट को पता चल गया कि प्रोटॉन्स तो एक एटम के अंदर होते हैं, फाइनल. उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए, जैसे ई गोल्डस्टेन ने किया था, वैसे ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी,
मतलब नियर अबाउट 1890 1895, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। उसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन का हमने देखा, लेट्स हैव अ लुक कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। सेम एज द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब के अंदर दो डिस्क थी, एक डिस्क नेगेटिव थी, एक डिस्क पॉजिटिव, सेम एज उसमें थी, और एक सेंटर में डिस्क थी जिसके बीच में एक होल था। उसके बाद क्या किया कि हाई पावर, जैसे कि उसमें वोल्टेज दी थी, इसमें भी हाई वोल्टेज सप्लाई किया। तो उससे क्या हुआ कि नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है। तो जैसे ही वो अट्रैक्ट होने लगे तो खाली होल तो बीच में से एक ही है, तो होल में से एक रे पास हो गई, ठीक है। और जो वो स्क्रीन थी बीच में, उस स्क्रीन को किससे कोट किया था? जिंक सल्फाइड से कोट करके रखा था प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर जैसे ही हमने वहाँ पे एक पॉजिटिव साइड लाया, पॉजिटिव प्लेट लाई, तो क्या हो रहा था कि वो रे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जैसे या फिर हमने कोई मैग्नेट उसके आजू बाजू लाया तो वो रे पॉजिटिव साइड पे अट्रैक्ट हो रही थी। तो उससे हमें पता चला कि रे के अंदर कुछ नेगेटिव है, और उस नेगेटिव चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। वेलकम बैक। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन हमने सीखा, कैसे रेज निकलती है वो सब हमने देखा। उसके बाद जब ये थॉमसन सर जो तो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उसके बाद उन्होंने एक अपनी थियोरी दी। स्टूडेंट्स आप रिकॉल करो, जैसे डेल्टन ने जब बोला था कि सबसे छोटा एटम होता है, तो उन्होंने एक थियोरी दी थी, अपने 4 पॉइंट्स बोले थे कि भाई एटम ऐसा होगा, एटम इंडिविजिबल होगा, एटम सबके अलग होंगे। फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन का लॉ दिया था, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। वैसे ही जब थॉमसन सर जो थे हमारे, थॉमसन सर, उन्हें जब पता चला उनको कि ऐसा सब हो रहा है, एटम मतलब एटम के अंदर भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने अपनी एक थियोरी दी, अपनी एक मॉडल बनाया एटम का। वो कैसा दिखता था? लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं हम कि वो मॉडल जिन्होंने बनाया था वो कैसा था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अभी हम सीखते हैं, क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में? इस वीडियो में सीखेंगे हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, आर द चार्ज पार्टिकल्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर। जो हमने सीखे चार्ज पार्टिकल्स वो अलग अलग ऐसे होते हैं, या फिर सेकेंड इमेज की तरह इकट्ठे बीच में एटम में पड़े होते हैं। वो समझने के पहले हम सबसे पहले एक चीज़ और समझेंगे। थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं और याद करते हैं अपने जॉन डेल्टन को, जिन्होंने बताया था एटम इज एन इनडिविजिबल पार्ट। इनडिविजिबल मतलब वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट आए गोल्डस्टेन, जिन्होंने बताया कि नहीं, एक प्रोटॉन नाम की चीज़ भी है जो एटम के अंदर होती है। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें कैनल रेज मिली थी, जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन्स तो पता चल गए, तो इतना तो पता चल गया कि एटम डिवाइड हो सकता है। अब खाली एटम के अंदर प्रोटॉन ही है या फिर कुछ और भी है, देखते हैं। तो फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन? जे थॉमसन, जिन्होंने क्या बताया? जिन्होंने बताया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की। उनको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनको ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को पास किया, और जब उन्होंने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि पार्टिकल्स जो है नेगेटिवली चार्ज है। अब एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन नेगेटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव कहाँ पे है, वो अभी कुछ फिक्स नहीं था। तो कुछ भी सबको अपना अपना एजम्पशन सर कर रहे थे हमारे, कौन सर? थॉमसन। तो उन्होंने क्या किया फिर, जब उनको क्वेश्चन मार्क आया, मतलब कि पता नहीं चला कि कहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रॉन, कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है एक एटम के अंदर, तो फिर हमारे सर जे थॉमसन सर थे तो माइंड से बहुत चालाक, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ऐसा एक कंक्लूजन निकाला कि जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक केक के ऊपर, केक के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना हमारे, उसकी तरह पड़े हुए होते हैं। मतलब जैसे कि जो पूरा केक है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज है और ड्राई फ्रूट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरह पड़े हुए हैं उसके अंदर। मतलब एक वाटरमेलन के एग्जांपल लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जो वाटरमेलन का रेडी फ्लशी पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके सीड्स है, उसके बीच में जो उसके सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह नेगेटिवली चार्ज है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जो ये बीज दिख रहे हैं हमें, सीड्स दिख रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने थॉमसन ने मतलब
थॉमसन सर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके ऐसा सोचा था, एक मतलब फिलॉसफी दी थी कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे कि वो डिवाइड कर सके इनको, एटम को। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स आर सेट विद इन द स्फीयर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्फीयर के अंदर पड़े होते हैं। स्फीयर मतलब गोल आकार चीज, जैसे क्रिकेट बॉल होती है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पूरी स्फीयर है, पूरी बॉल है, वो पॉजिटिव चार्ज है और बाकी सब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, मतलब इलेक्ट्रिकली वो जो एटम है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या उन्होंने बताया कि जो पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब उसके अंदर फिक्स है अपनी अपनी जगह पे। और जो पूरा का पूरा एटम है, पूरा का पूरा उसकी बॉडी है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इन एटम होल्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एक दूसरे के साथ ये लोग चिपक चिपक के रह रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके एक एटम बना रहा है। कूल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। समझ में आया? ठीक है, देखो तो अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थियोरी दे रहे थे, लेकिन थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स में क्या प्रूफ हो गया कि डेल्टन्स की थियोरी के कुछ पॉइंट्स रॉन्ग है। जैसे डेल्टन्स ने क्या बोला था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन थॉमसन ने जो थ्योरी दी और थॉमसन्स के जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स थे उससे क्या प्रूव हो रहा था कि थॉमसन और कौन कौन था, ये थॉमसन और ई गोल्डस्टेन, उनके एक्सपेरिमेंट से दे प्रूव्ड दैट atoms can further be divided into sub-level particles such as protons and electrons। ठीक है, इतना हुआ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको समझ में आया, क्या थॉमसन्स मॉडल कैसा था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद, और जब रिसर्च की और रिसर्च की और रिसर्च की, कुछ नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी क्या बोला, एक और साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से पढ़ने से पहले थॉमसन के कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द इट। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जस्ट व्हाट वी सा इन द वीडियो, सेम ऐसा ही उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम के अंदर पड़े हुए होते हैं, और जो एटम की पूरा एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे पड़ा, जैसे हमने वीडियो में देखा था। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो दो चीज़ें इन्होंने बोली, एक ये बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उनकी जो पावर होगी, अगर एक के पास नेगेटिव में पावर 10 है तो प्रोटॉन के पास भी नेगेटिव में पावर 10 होगी। ठीक है, ये उन्होंने सेकेंड लॉ दिया। और उन्होंने क्या बोला था, ऑल्थो उनके साथ साथ में उन्होंने क्या बोला, थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि अगर एक एटम आपके पास पड़ा हुआ है, एक सिंगल एक एटम ऐसा पड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो वो ना नेगेटिव होगा तो ना पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आगे कुछ और साइंटिस्ट थे, अपनी अपनी डिस्कवरीज की, अपने अपने मॉडल बनाए, तो उनमें रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? मैं इसके साथ में PDF भी अटैच कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड हाँ, अभी इंट्रोडक्शन सेशन है, इसलिए इस सेशन में पूरा मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। नेक्स्ट सेशन से हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।